हे गाइस, तो जैसे किसी ने भी डेट चेंज नहीं किया, धुरंधर 2 भी तभी रिलीज होने वाली है। टॉक्सिक भी सेम अभी। ये बोलते ना, ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश, बिकॉज सब लोग इंटरेस्टेड है दोनों भी मूवीज के लिए। तो अब जो कलेक्शन और सारी चीजों पे बात होगी वो अनदर लेवल की होने वाली है। चलो पहले हम रिएक्ट करेंगे, फिर बात करेंगे। अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक, हु हैज द रियल एडवांटेज बाय नेटफ्लिक्स ऑफिशियल। ये है नया चैनल, आप उनको सपोर्ट करना जरूर। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, आई एम मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। 19 मार्च को धुरंधर 2 और टॉक्सिक का एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैश है। 19 मार्च बॉलीवुड कैलेंडर पे एक नॉर्मल डेट लग सकती है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए, थिएटर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये नॉर्मल डेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 19 मार्च को दो बिल्कुल अलग डीएनए वाली फिल्म एक ही स्पेस के लिए फाइट कर रही है। एक तरफ धुरंधर 2, जो कि एक सीक्वल फिल्म है, उसका नाम पहले से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसकी ऑडियंस पहले से ही बन चुकी है। वहीं पर दूसरी तरफ टॉक्सिक है, जो की एक फ्रेश मूवी है, लेकिन अपने बहुत बड़े फैन बेस के साथ वो भी टक्कर देने आ रही है धुरंधर 2 को। अगर हम इसे ऊपर से देखेंगे तो ये सिर्फ एक क्लैश लगता है, लेकिन इन दोनों मूवी की रियलिटी में कोई भी क्लैश किसी एक्टर के बीच में नहीं है, किसी ट्रेलर के बीच में नहीं है और कोई भी हाइप के बीच में भी नहीं है। ये क्लैश है थिएटर्स के स्क्रीन का, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पावर का, और सबसे मेन क्लैश है थिएटर ओनर के ट्रस्ट का। और आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी गेम को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर जब दो फिल्म सेम डेट पे आती है तो ऑडियंस का एक ही रिएक्शन होता है कि देखते हैं कौन सी मूवी बेटर चलेगी, लेकिन थिएटर ओनर्स का रिएक्शन भी अलग होता है और माइंडसेट भी अलग होता है, जहाँ पर वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं कौन सी मूवी को 4 शो दूं और कौन सी मूवी को 2 शो दूं पूरी दिन में। वहीं पर एक सवाल डिस्ट्रीब्यूटर भी पूछता है कि मेरा पैसा सेफ ज्यादा कहाँ पर है। और इसीलिए क्लैशेस कभी भी एक इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये हमेशा प्योर प्लानिंग और कैलकुलेशन पे होता है। मार्च का महीना इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा महीना होता है। मार्च में फेस्टिवल का प्रेशर बहुत कम होता है, एग्जाम खत्म हो रहे होते हैं और ऑडियंस को वापस से थिएटर्स की तरफ आना पड़ता है। और इसीलिए जब एक बड़ी मूवी इस महीने में कोई डेट को फिक्स करती है तो दूसरी मूवी के पास सिर्फ एक ही चांस होता है, या तो दूसरी मूवी अपने डेट को चेंज करे या फिर उस क्लैश को इतना बड़ा मार्केट बना ले कि उस मूवी से भी ज्यादा प्रॉफिट कर पाए। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों मूवी ने क्लैश को अवॉइड नहीं किया है। दोनों ने डिसाइड किया है कि वो फेस टू फेस फाइट लेंगे और देखेंगे किसके अंदर कितना दम है। और ये डिसीजन तब लिया जाता है जब डायरेक्टर और मार्केट को ये लगता है कि उनकी ऑडियंस क्लियर है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गेम ये आता है कि आपका कॉन्फिडेंट यहाँ पर गारंटी नहीं है, क्योंकि इस जगह पे कोई भी ऑडियंस डिवाइड नहीं होने वाली है। यहाँ पर डिवाइड होने वाला है सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन, क्योंकि गाइस ये तो आपको पता होगा कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, वहीं पर मल्टीप्लेक्सेस के पास लिमिटेड प्राइम टाइमिंग होती है। और जब दो फिल्म्स एक साथ आती है तो थिएटर ओनर्स रेडी रहते हैं, क्योंकि उनको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना पड़ता है, उनको लेना पड़ता है डायरेक्ट डिसीजन। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि कौन सी मूवी को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिलेगा, कौन सी फिल्म को बेटर शो टाइमिंग मिल सकती है। वहीं पर हम ये भी जानेंगे कौन सी मूवी अपने पहले दिन की कलेक्शन के बाद थिएटर ओनर्स के अंदर एक ट्रस्ट बना लेगी। ये वीडियो किसी भी मूवी को ऊपर या नीचे दिखाने के लिए नहीं है, यहाँ पर मैं किसी फैन वॉर को नहीं दिखाना चाहता, यहाँ पर सिर्फ लॉजिकली बात चलेगी और देखी जाएगी कौन सी मूवी बेटर चल सकती है। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि 19 मार्च को थिएटर ओनर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। धुरंधर 2 स्ट्रेंथ रियलिटी चेक। धुरंधर 2 का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ट्रस्ट। सीक्वल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि यहाँ पर ऑडियंस को कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, थिएटर ओनर्स को कन्विंस नहीं करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स रेडी रहते हैं और उनको पता रहता है कि पार्ट 1 से ये मूवी अच्छी कमाई कर चुकी है और पार्ट 2 में तो अच्छी कमाई करेगी। हमने पिछले 10 सालों में ऐसे कितने मूवीज में देख चुके हैं। मूवी ने जो पार्ट 1 के ऑडियंस को बनाई थी वो ऑटोमेटिकली पार्ट 2 को देखने के लिए जाते हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए सीक्वल फिल्म सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, वो हमेशा अपने एडवांटेज में ही रहते हैं। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने को नहीं सोचता। ये सिटीज में तो सिर्फ नाम चलते हैं, रिकॉल चलते हैं और ये लोग अपना पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने को सोचते। और धुरंधर 2 इस केस में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है, क्योंकि पार्ट 1 की कहानी सबको पता है, उस मूवी को सबने बहुत पसंद किया और पार्ट 2 को भी वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने पैसों को वहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला कंटेंट क्या होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के नजर से अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज को सोचते हैं कि वो ओपनिंग डे को कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन रिकवरी मोड को वो हमेशा ज्यादा रखते हैं। ये मूवी किसी भी बड़ी मूवी के साथ क्लैश करने के लिए नहीं बनी है, लेकिन इसके पार्ट 1 के बाद ये मूवी किसी भी बड़ी मूवी के साथ क्लैश कर सकती है। इस जगह पे थिएटर ओनर सिर्फ एक ही बात का टेंशन लेते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपना कमा सके, और इसलिए वो बिना कोई रिस्क लिए हमेशा सीक्वल्स मूवी की तरफ जाते हैं। टॉक्सिक स्ट्रेंथ रियलिटी चेक।
हमने धुरंधर 2 की बात कर ली है, तो हम टॉक्सिक को क्यों पीछे रखें? टॉक्सिक भी इस समय किसी भी मूवी से बिल्कुल पीछे नहीं है। टॉक्सिक धुरंधर से बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजीज को फॉलो करने वाली है। ये फिल्म सबके लिए नहीं बनी है, लेकिन अपने ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अर्बन सेंटर में ऑडियंस रिस्क लेने के लिए रेडी रहती है। यहाँ पर ऑडियंस ये देखती है कि जहाँ पर भी स्टोरी होती है वहाँ पर ऑडियंस अपना भर के सपोर्ट करती है। इस जगह पे वीकेंड ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। मल्टीप्लेक्स ओनर्स के लिए प्रीमियम प्राइस पॉसिबल होता है। ज्यादा नहीं, कम स्क्रीन पे भी अगर वो अपने मूवी को रिलीज करेंगे तो वहाँ से रेवेन्यू काफी अच्छा बन जाएगा। टॉक्सिक की बात सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा चल रही है। टॉक्सिक के फैंस पिछले 3 सालों से रॉकी भाई का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये कंफर्म है कि ओपनिंग डे पे तो ये धमाका मचाने वाली है। और अगर उसके बाद इस मूवी की स्टोरी के अंदर दम होगा तो ये फिक्स है कि ये स्टोरी लॉन्ग टर्म तक अच्छी से चलेगी। ये मूवी अपनी हाइप वर्ड ऑफ माउथ से बनाएगी। और ये सीधी बात है, अगर इस मूवी का नाम सबके मुंह पे रहेगा तो ये मूवी को हाइप नेक्स्ट लेवल पे मिलेगी और इस मूवी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन पावर। डिस्ट्रीब्यूशन वो जगह है जहाँ से रियल गेम स्टार्ट होता है। धुरंधर 2 के डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल अलग है। ये मूवी स्मॉलर टाउन्स तक पूरी रीच लेगी। इसका फोकस यही रहेगा कि ये जितना हो सके उतना रेवेन्यू निकाल सके छोटे सिटीज से। मूवी की स्टोरी को सब अच्छे से जानते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को पिछले 1 महीने में ही उन्होंने अच्छी तरीके से देख लिया है। तो धुरंधर का फोकस यही है कि इनको पिछली ऑडियंस को ही वापस लेके आना है, क्योंकि सिर्फ पार्ट 1 से इन्होंने 1300 करोड़ का एक बड़ा कलेक्शन किया था। तो अगर ये 80% ऑडियंस को ये वापस से स्क्रीन पे लेके आ गए तो इनकी प्रॉफिट को तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कमा लेंगे 2 मूवी से। वहीं पर टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स का फोकस अलग है। टॉक्सिक का फोकस है कि वो मेट्रो हेवी स्ट्रेटेजी से जाएंगे। इससे वो बड़ी बड़ी सिटी लाइक बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई ऐसे जगह पे वो अपने मूवी को प्रमोट कर पाएंगे। यहाँ के लोग मूवी पे रिस्क लेने के लिए रेडी है। धुरंधर 2 को जहाँ पर ज्यादा स्क्रीन से 100 करोड़ की कमाई होगी, वहीं पर टॉक्सिक को कम स्क्रीन से काफी अच्छी कमाई हो सकती है। गाइस, यहाँ पर थिएटर ओनर्स का माइंडसेट सिंपल होता है। वो इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेते। वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनको लॉस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए थिएटर ओनर्स का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। जहाँ पर ये बात का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि मॉर्निंग शो में हमेशा सीक्वल्स मूवीज को दिखाया जाता है, वहीं पर इवनिंग स्लॉट में हमेशा फ्रेश मूवी को डाला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ये डिसाइड करता है कि कौन सी मूवी को सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलनी चाहिए। वहीं पर ओपनिंग का प्रेशर कितना होगा ये डिसाइड करता है स्क्रीन काउंट। स्क्रीन काउंट बैटल। स्क्रीन काउंट का सीधा मतलब है, अगर मूवी को ज्यादा स्क्रीन मिलेगा तो उसका कलेक्शन भी ज्यादा हो सकता है। किसी भी बड़ी मूवी की रिलीज के बाद स्क्रीन काउंट की बातें सबसे ज्यादा मीडिया में चलती है। और आप ये सोच के देखिए कि 2 बड़ी फिल्म में से एक फिल्म की ये बात होगी कि उसको स्क्रीन काउंट मिल ही नहीं रहा है, तो उसका क्या इमेज बनेगा। इससे पहले एक मूवी के साथ ये हो चुका है, जहाँ पर सलार वर्सेस डंकी में यही हुआ था। शाहरुख खान की डंकी मूवी दूर दूर तक सलार के कोई कॉम्पिटिशन में ही नहीं थी, लेकिन फिर भी शाहरुख खान के पावर के वजह से थिएटर में कई सारे स्क्रीन उनको मिले ही नहीं थे। ये बात मीडिया के सामने उनके फादर ने लेके आया था। और इसलिए एक मूवी को अगर ज्यादा स्क्रीन मिलेगा तो कलेक्शन तो ऊपर रह गई, लेकिन मीडिया नेगेटिविटी भी अच्छी खासी बन जाएगी। और इसलिए धुरंधर 2 यहाँ पर क्वांटिटी गेम खेलने वाली है, वहीं पर टॉक्सिक प्योर क्वालिटी गेम खेलने वाली है। सिंगल स्क्रीन वर्सेस मल्टीप्लेक्स में यही सब डिसाइड होता है। और इसलिए ये बात हमेशा याद रखना कि फिल्म हमेशा स्क्रीन जीतती है, उसके बाद बड़ी बनती है। ओपनिंग डे प्रिडिक्शन। लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ओपनिंग डे में शायद धुरंधर 2 लीड कर सकती है, लेकिन फिर वीकेंड के बाद गेम बदल सकता है और मंडे डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवी अब चलेगी। जो मूवी ओपनिंग डे के बाद और वीकेंड के बाद अच्छी चलने लगी, आप समझ जाना वो मूवी लंबी तक चलेगी। क्योंकि अगर हम टॉक्सिक की बात करेंगे तो टॉक्सिक को भले स्क्रीन कम मिले, लेकिन वो मूवी बहुत बड़ी बन सकती है। उस मूवी की हाइप और फेस वैल्यू बहुत बड़ी है, तो वीकेंड में इस मूवी को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिल सकता है। तो किसी भी एंगल से हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि धुरंधर 2 बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी टॉक्सिक से, क्योंकि यश भाई इतने सालों बाद स्क्रीन पे वापस से आ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि वो नंबर्स को तो तोड़ने वाले हैं। तो ये फाइनल है। ये क्लैश किसी भी ईगो और स्टारडम को नहीं डिसाइड करने वाली है। ये क्लैश है स्ट्रेटेजी वर्सेस स्ट्रेटेजी की, जहाँ पर धुरंधर 2 काफी अच्छा गेम खेलने को सोच रहा है और टॉक्सिक इसीलिए पीछे नहीं हट रहा है। गाइस, मैं दोनों की स्ट्रेटेजीज अच्छे से समझाता हूँ। धुरंधर को आए 60 डेज हुए थे और उसके बाद ही धुरंधर पार्ट 2 लेके आया जा रहा है। पार्ट 1 में सभी चीजों को रिवील कर चुके हैं। अब गाइस, आप ही सोच के देखिए कि पार्ट 2 में अभी हमें क्या देखने मिलेगा। पार्ट 2 में तो हमें सिर्फ यही देखने मिलेगा कि हीरो को पावर मिल जाएगा और वो अकेले 100 से 200 लोग को आराम से मार लेगा। मतलब पार्ट 2 में स्टोरी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सिर्फ पावर वर्सेस पावर देखने मिलेगा। और इसीलिए धुरंधर के डायरेक्टर ये जानते हैं कि अगर मैं इस मूवी को 1 साल बाद लेके आऊंगा तो इस मूवी को उतना कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पार्ट 2 को 2 से 3 महीने के अंदर लेके आ जाएंगे तो सीधी बात है पार्ट 2 को भी वैसे ही हाइप मिल पाएगा। ये स्ट्रेटेजी के बारे में टॉक्सिक को अच्छे से पता है और इसलिए टॉक्सिक अपने रिलीज डेट को चेंज नहीं कर रहा है। टॉक्सिक की पूरी टीम को ये अच्छे से पता है कि धुरंधर पार्ट 1 और धुरंधर पार्ट 2 को एक साथ शूट किया गया है, यानी कि मूवी में जितने भी बेस्ट पार्ट थे उन्होंने पार्ट 1 में दिखा दिया है। और अब धुरंधर के पास वो सारे सीन्स नहीं है या फिर स्टोरीज नहीं है जिसके वजह से वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। ज्यादा से ज्यादा धुरंधर पहले 2 वीक में काफी अच्छी चल सकती है और टॉक्सिक वहां पर पिट सकती है, लेकिन उसके बाद टॉक्सिक बहुत बड़ा गेम खेलेगा और इसी की वजह से वो क्लैश करना चाहता है धुरंधर से। तो ये साफ है, दोनों मूवीज एक दूसरे से टक्कर लेके अपनी अपनी कमाई करनी चाहती है। तो अब मैं आपसे 2 जरूरी सवाल पूछने वाला हूँ। पहला ये है कि आप किस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगे, और दूसरा ये कि अगर आप एक थिएटर ओनर होते तो आप क्या डिसीजन लेते। ये दोनों सवाल का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई भी दूंगा। आपके एक कमेंट से मेरे अगले वीडियो का
टॉपिक भी डिसाइड होता है और ये टॉपिक भी वैसे ही डिसाइड हुआ था। तो प्लीज आपका एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको इस वीडियो से लॉजिकल बातें सुनने मिली होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और सीने मन की बातें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइज, अब मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो कौन सा फर्स्ट शो, हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दोनों, ऑफ कोर्स दोनों देखेंगे वो लोग मूवी, पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप कौन सा मूवी देखना चाहोगे आप मुझे बताओ। मेरे यहाँ पे जो कोई भी पहला होगा, लाइक समझो 7:30 बजे एक होगा और एक 7 बजे, तो मैं 7 बजे वाला, मतलब जो कोई भी पहला होगा मैं वो देखना पसंद करूंगी। ओके, इन्होंने बात की कि सारी अच्छी चीजें पार्ट 1 में दिखा दी तो पार्ट 2 में कुछ बचा नहीं होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 ऑलरेडी शूट हो चुका था और इन्होंने मूवी बड़ी बनी है इसलिए इन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो देयर इज अ रिस्क फैक्टर कि कहीं लीक ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। ओके, सो दैट इज द रीजन इन्होंने बहुत जल्दी दूसरा पार्ट लाने का सोचा। जब हाइप है, एक्स्ट्रा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, देयर इज अ हाइप ऑलरेडी ऑफ धुरंधर एंड दैट इज द रीजन कि वो अभी रिलीज करना चाहते हैं। दूसरी बात, टॉक्सिक के छोटे छोटी चीजें जो भी ग्लिम्स आता है या जो कुछ भी आता है वो एक इतना बड़ा हाइप हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज यश कमिंग। ओके, सो ऑफ कोर्स टॉक्सिक भी बहुत अनदर लेवल है, बट टॉक्सिक इज ऑफ अनदर लेवल नो डाउट, बट मैं ऐसा नहीं मान सकती कि धुरंधर 2 में कुछ देखने जैसा नहीं होगा या सारी पावर एक को दी गई है एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ ही विल फाइट विद सो मेनी पीपल एंड ऑल। नहीं, ये मेरे को नहीं लगता। आई फील बिकॉज इट इज आदित्य धर, कुछ तो दिमाग लगाया होगा। पार्ट 1 में बहुत सारे सॉन्ग्स भर दिए होंगे, ये हो सकता है कि पार्ट 2 के लिए उतने धमाकेदार सॉन्ग्स है भी या नहीं इनके पास, पता नहीं, बट दे शुड वर्क ऑन इट बिकॉज सॉन्ग्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है धुरंधर के एक्शन सीन, स्टोरी लाइन, सारी चीजें। ओके, सो देयर शुड बी समथिंग इन पार्ट 2 ऑफ कोर्स एंड टॉक्सिक इज यश का क्रेज जो बहुत टाइम के बाद हमारे सामने आने वाला है, तो लोग नहीं छोड़ने वाले, वो गारंटी है। सो या आप कौन सी मूवी देखना चाहते हो आप मुझे बताओ कमेंट में। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालीचा बाय।